हम स्टार्ट करवा रहे हैं अभी इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ आपके पास चैप्टर नंबर 19 है। ये आपके पास पब्लिक हेल्थ में सही है। हम जो सब्जेक्ट करवा रहे हैं वो आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, वो आपके पास पब्लिक हेल्थ है सही है। और उसका 19 नंबर चैप्टर कौन सा है, इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में सही है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ में हम बात करेंगे मुख्तलिफ डिजीज़ वगैरह की सही है, मुख्तलिफ इन्फेक्शियस डिजीज़ की। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ आपके पास क्या है सही है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ या कंटीजियस डिजीज़ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके पास जो होते हैं ईजिली पर्सन टू पर्सन आपके पास स्प्रेड होती है सही है। ईजिली आपके पास क्या होती है, ट्रांसमिट होती है सही है। ये आपके पास डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू भी आपके पास होती है या इनडायरेक्टली अगर आप जो होते हैं किसी चीज़ वगैरह को, किसी कंटेमिनेटेड उसको टच करो सही है ना, तो उसके थ्रू भी आपके पास हो सकती है सही है। जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स वगैरह एयर वगैरह में जब कोई इन्फेक्टेड बंदा कफ वगैरह कर लेते हैं सही है, तो उसके थ्रू भी आपके पास ये डिजीज़ हो सकती है सही है। तो अभी हम मुख्तलिफ डिजीज़ की जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसकी हम बात करेंगे सही है। तो सबसे पहले हम मीज़ल की बात करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में मीज़ल को एक बार पढ़ा है सही है, तो हम जो होते हैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इस चीज़ को सही है। अच्छा, मीज़ल आपके पास क्या है, ये आपके पास वायरल डिजीज़ है सही है। ये आपके पास जो नॉन एनवेलोप्ड आरएनए कंटेनिंग वायरस है उसकी वजह से ये आपके पास होती है सही है। मीज़ल्स में आपके पास क्या होते हैं, मुख्तलिफ कॉप्लिक स्पोर्स वगैरह अपीयर होते हैं आपके पास, मुख्तलिफ सिम्टम्स पेशेंट जो होते हैं मुख्तलिफ सिम्टम प्रेजेंट करेंगे लाइक स्नीजिंग, फीवर सही है, या उसको जो होते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह हुई होगी सही है। अच्छा, अगर हम इटियोलॉजी की बात करें, इटियोलॉजी किसे कहते हैं, इटियोलॉजी आपके पास कास को कहते हैं सही है, कि किस वजह से आपके पास ये डिजीज़ अगर हो रही है सही है। तो ये हमारे पास जो मीज़ल्स है आपके पास मीज़ल वायरस की वजह से होता है सही है। अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें सही है, मीज़ल जो होते हैं उसकी ड्यूरेशन तकरीबन कितने तक होती है, तो ये आपके पास 10 to 14 डेज़ तक आपके पास मीज़ल की ड्यूरेशन है। 10 to 14 डेज़ में ये आपके पास पीक हो जाती है ये चीज़, ये डिजीज़ सही है जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की सही है। तो इसकी ट्रांसमिशन किस चीज़ की, जो मीज़ल्स है उसकी ट्रांसमिशन हमारे पास जो नेज़ो ओरल ड्रॉपलेट्स वगैरह होते हैं, जब हम कफ कर लेते हैं, स्नीज कर लेते हैं सही है, जो ईयर में स्प्रेड हो जाते हैं सही है, तो उसके थ्रू भी आपके पास ट्रांसमिट हो सकती है सही है। या जो होते हैं अगर आप जो होते हैं किसी के काफ़ी क्लोज बैठे हो सही है, जो मीज़ल वाला इन्फेक्टेड बंदा है उसके काफ़ी क्लोज बैठे हो, तो ब्रीथिंग से भी आप उसको क्या कर सकते हो, जो जर्म्स होते हैं उसको आप इनहेल कर सकते हो सही है। जो मीज़ल वायरस है वो आपके पास इन्फेक्शियस होते हैं, जब आप छींकते हो, जब आप स्नीजिंग करते हो, कफिंग करते हो, तो वो आपके पास क्या होते हैं ईयर में तकरीबन 2 आवर्स तक वो आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास इन्फेक्शियस होता है। विद इन 2 आवर्स अगर किसी और ने, आपके पास किसी हेल्दी पर्सन ने वो इनहेल कर लिए और ड्रॉपलेट वगैरह उसकी ब्रीथिंग में ड्यूरिंग रिस्पिरेशन चले गए सही है, तो आपके पास क्या हो गया, वो पर्सन भी आपके पास क्या होगा, अब इन्फेक्टेड होगा सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स की सही है। तो क्लिनिकल फीचर्स में आपके पास आ गए फीवर, ड्राई कफ होगा, रनी नोज होगी सही है, सोर थ्रोट होगा, इन्फ्लेम्ड आइज जिसको हम कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं सही है, वो आपके पास होगी। आपके पास बॉडी में स्पोर्स वगैरह अपीयर होगी, कॉप्लिक स्पोर जिसको हम बोलते हैं सही है, कॉमन कॉल्ड आपके पास होगा सही है, स्नीजिंग वगैरह की प्रॉब्लम आपके पास होगी, जो आपके पास वाटरिंग आई होगी सही है, आपकी आई अफेक्टेड होगी, हाई ग्रेड फीवर आपके पास होगा सही है, और मुख्तलिफ स्किन रेशेज़ वगैरह आपके पास अपीयर होगे बॉडी में सही है, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में सही है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे मीज़ल्स वगैरह की, कि हम देखेंगे जो कॉप्लिक स्पोर्स वगैरह होती है, जो रेशेज़ वगैरह होती है, उसकी अपीयरेंस देखेंगे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स वगैरह से सही है, उससे हम कंफर्म करेंगे किस चीज़ को, मीज़ल्स वगैरह की कंफर्मेशन उस चीज़ से हम करेंगे सही है। अच्छा, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें सही है, तो मीज़ल्स में हम क्या करते हैं, मोस्टली जो एंटी हिस्टामाइन्स वगैरह होते हैं सही है, जो सिट्रिजिन वगैरह उसमें हो गए, या जो जैसा कि हमने क्लिनिकल फीचर में फ़ीवर की बात की सही है, तो हम एंटीपायरेटिक वगैरह देते हैं, पेन वगैरह अगर उसको फील हो तो एनाल्जेसिक वगैरह देते हैं सही है। उसके लिए हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह, अगर कोई आपके पास सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह हो सही है, और हम क्या करते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स वगैरह उसको रेफ़र करते हैं सही है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन वगैरह आपके पास करते हैं सही है उन पेशेंट्स वगैरह में। अच्छा, प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे सही है, मीज़ल्स वैक्सीन जो होती है, जो MMR जो आपके पास मीज़ल, मम्स और जो रूबेला वाली वैक्सीन है सही है, और वो अगर आप लगाओगे तो आप क्या करोगे, जो आपके पास जो मीज़ल है, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, उससे आप क्या करोगे, ख़ुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे, प्रिवेंट कर पाओगे सही है।
अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं रूबेला की। रूबेला आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास कंटीजियस वायरल इन्फेक्शन है। कंटीजियस मीन्स कि ये आपके पास ईजिली पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है, सही है। ये आपके पास किस वजह से हो सकता है, ये आपके पास जर्मन मीजल्स इसको हम बोलते हैं, सही है। जर्मन मीजल भी इसको हम बोलते हैं। ये आपके पास सिस्टमिक वायरल डिजीज़ वगैरह होती है, सही है। जब आप किसी इन्फेक्टिव ड्रॉप्स वगैरह को इनहेल कर लो ब्रीथिंग वगैरह उसके थ्रू, तो ये आपके पास क्या हो सकती है, उसके थ्रू भी आपके पास क्या हो सकती है, रूबेला हो सकती है, सही है। लेकिन ये आपके पास ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम उस केस में काज करती है, सही है, जब प्रेग्नेंट फीमेल हो, प्रेगनेंसी हो, सही है, और उस पेशेंट को आपके पास क्या होगा, रूबेला वगैरह हो जाए, सही है। तो जो अनबॉर्न बेबीज़ होती है उनमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन, काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन वगैरह काज हो सकती है आपके पास जो रूबेला है, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इस वजह से, सही है। अच्छा, अगर हम बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की, सही है, कि ये तकरीबन कितने टाइम तक ये आपके पास होता है, सही है। तो 14 to 21 डेज़ में आपके पास रूबेला, ये इसकी टाइमिंग है, सही है। इतने तक वो ठीक हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम आपकी सही हो जाती है, सही है। लेकिन कभी कभार जो होती है, जो एवरेज वो रिकॉर्डेड है, सही है, वो आपके पास 16 डेज़ है, सही है, कि 16 डेज़ में आपके पास ये प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉर्ट आउट हो जाती है, सही है। ये डिज़ीज़ आपके पास ठीक हो जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स वगैरह की, सही है। तो जो आपके पास रूबेला है, इसमें आपके पास क्या होगा, लो ग्रेड फीवर आपके पास होगा, सही है। जिस तरह की हमने मीज़ल में बात की कि उस पर हाई ग्रेड फीवर होगा, तो इसमें आपके पास जो रूबेला है, इसमें आपके पास लो ग्रेड फीवर होगा, आपके पास हेडेक होगा, सही है। आप डिस्कम्फर्ट वगैरह फील करोगे, मलाइजा वगैरह आपके पास होगा, जो अनकॉन्शियसनेस होगी, सही है, डिस्कम्फर्ट आप फील करोगे, सही है। आपके पास एडिनाइटिस होगी। एडिनाइटिस आपके पास क्या है, ये आपके पास जनरल टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, ग्लैंड वगैरह की इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए, सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स में, तो आपके पास जो है कोरेजा वगैरह होगी, माइल्ड कोरेजा होगा, सही है। ये आपके पास क्या है, इन्फ्लेमेशन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन जो नोज वगैरह में प्रेजेंट होती है, सही है। मोस्टली जो आपके पास कोल्ड की वजह से या आपके पास फीवर वगैरह की वजह से होती है, सही है। पोली आर्थराइटिस भी आपको पास इस केस में हो सकते हैं। स्किन रैशेस आपके पास हो सकती है, सही है। और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है, सही है। लिम्फेडिनोपैथी की अगर हम बात करें कि ये आपके पास क्या होती है, तो ये डिजीज़ है किस चीज़ की, लिम्फ नोड वगैरह की, जिसमें आपके पास एबनॉर्मल साइज़ के आपके पास जो होते हैं, जो लिम्फ नोड होते हैं वो आपके पास एबनॉर्मल साइज़ में बढ़ जाते हैं, सही है। उनकी कंसिस्टेंसी वगैरह कुछ अजीब तरह की हो जाती है, सही है। तो उनका साइज़ वगैरह में वो आ जाता है, सही है। इरिथीमा उसमें होते हैं। इरिथीमा आपके पास क्या है, ये वो है आपके पास, ये जो स्किन रेडनेस वगैरह होती है, सही है, स्किन की। तो ये सारे सिम्टम उसमें जो होते हैं प्रेजेंट होगी किस चीज़ में, रूबेला वगैरह में, सही है। जो रूबेला वाला पर्सन होगा इन्फेक्टेड, तो वो ये सारे क्लिनिकल फीचर, ये सारे सिम्टम प्रेजेंट करेंगे, सही है। अगर हम लैब डायग्नोसिस की बात करें, सही है, तो जो रूबेला वायरस होती है, उसको हम इसकी हम मेडिकल हिस्ट्री वगैरह करेंगे, सही है। फिज़िकल एग्जामिनेशन वगैरह हम करेंगे, सही है। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम मुख्तलिफ जो रेडनेस वगैरह होती है, रेशेस वगैरह, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। यूरिन टेस्ट करेंगे ताकि कंफर्मेशन वगैरह के लिए, सही है। ल्यूकोपीनिया वगैरह को हम देखेंगे। ल्यूकोपीनिया आपके पास क्या है, अच्छा, ल्यूकोपीनिया आपके पास वो कंडीशन होती है जिसमें आपके पास जो वाइट ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल जो कि आपके पास नॉर्मली फाइटिंग करते हैं इन्फेक्शन वगैरह के खिलाफ, सही है। अगर वो रिड्यूस हो, सही है, तो आप में क्या होते हैं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है, सही है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ल्यूकोपीनिया वगैरह हम डिटेक्ट करेंगे, सही है, इस मुख्तलिफ सीरियोलॉजिकल टेस्ट वगैरह के थ्रू, ब्लड टेस्ट वगैरह के थ्रू, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके पास किस चीज़ की, कॉम्प्लिकेशन की, सही है। तो रूबेला आपके पास क्या करते हैं, मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकते हैं, सही है। ब्लीडिंग प्रॉब्लम उसमें आ जाती है, सही है। टेस्टिकुलर स्वेलिंग उसमें हो सकती है, सही है। आपके पास इंसेफेलाइटिस वगैरह की कंडीशन आ जाती है। इंसेफेलाइटिस की कंडीशन आपके पास क्या होती है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है किस चीज़ की, इंसेफेलाइटिस क्या है कि जब आपके पास ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो, सही है, इन्फ्लेमेशन हो नर्व्स वगैरह की, सही है। जो अदर कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें आपके पास फीटल की नॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, सही है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आपके पास आ जाती है, कार्डिक लीजन आ जाती है, हेप्टोस्प्लीनोमेगाली आपके पास आ जाती है, सही है। एंसेफेलाइटिस वगैरह ये सारी कॉम्प्लिकेशन आपके पास क्या हो जाती है, अगर हो जाती है रूबेला में, सही है। अच्छा, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, सही है, तो ट्रीटमेंट हम जो होते हैं एस्पिरिन देते हैं, सही है, उसमें, और कोई एंटीवायरल ड्रग वगैरह उसमें नहीं रिकमेंडेड नहीं है, सही, कोई एंटीवायरल थेरापी उसमें हम नहीं लेते हैं, सही है।
अच्छा, प्रिवेंशन की अब हम बात कर लेते हैं, सही है। तो आपके पास मोस्टली जो रूबेला होते हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो वैक्सीनेशन होती है, जो MMR वैक्सीनेशन, जो मीजल मम्स और रूबेला वैक्सीन है, अगर हम वो लगाएं, सही है। जो चिल्ड्रन होते हैं वो वैक्सीनेटेड, जो बेटर टाइम होता है उनका 12 to 15 मंथ ऑफ एज में उनको MMR वैक्सीन करवानी चाहिए, सही है। और जो फीमेल 15 to 45 ईयर्स के हो उनको भी चाहिए कि वो भी MMR वैक्सीन वगैरह लगाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सही है, या फिर जो होती है प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ, सही है। जो प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में आपने क्या करनी है, ये वैक्सीन वगैरह लगानी है, सही है, ताकि हम क्या करें, जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो आपका फीटल है, उसको मुख्तलिफ एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह से बचा सके, सही है। देन हम वूपिंग कफ की बात करेंगे, सही है। तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास हाईली कम्युनिकेबल, ये आपके पास कंटीजियस है, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह है, सही है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वगैरह के साथ जो आपके पास बोर्डेटिल है, जो कि आपके पास हेमोफिलस परट्यूसिस वगैरह होती है, उस वजह से आपके पास ये इन्फेक्शन होती है, सही है, ये डिजीज़ वगैरह होती है, सही है। और ये आपके पास ट्रांसमिट होती है, जो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स वगैरह होती है, उसके थ्रू आपके पास जो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट वगैरह जो हम कफ वगैरह करते हैं, सही है, उसके थ्रू ये आपके पास हेल्दी इंडिविजुअल्स वगैरह में जाके उनको अफेक्ट करती है, सही है। तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन आपके पास क्या हो गया, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स आपके पास आ गई, सही है। अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 7 to 14 डेज़ में आपके पास ये सही हो जाती है, सही है। ये पीरियड है, ये ड्यूरेशन है आपके पास वूपिंग कफ की, सही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स वगैरह की, सही है। तो आपके पास जो लो ग्रेड फीवर प्रेजेंट करेंगे, सही है। मोस्टली केसेस में आपके पास जो होते हैं जिनको वूपिंग कफ वगैरह होती है, वो आपके पास जो होती है एसिम्प्टोमेटिक, स्टार्ट में तो एसिम्प्टोमेटिक वगैरह होंगे, सही है। पर आपके पास जो होते हैं फिर स्लोली वो क्या करेंगे, लो ग्रेड फीवर उनको होगा, सही है। फिर हम जो होते हैं उनको जो होते हैं कोरिजा होगा, जो कि इन्फ्लेमेशन है आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह की, सही है। एनारोक्सिया कंडीशन होगी, सही है। आप जो होते हैं नाइट टाइम पे ज़्यादा कफिंग प्रॉब्लम उनको सामने इनको देखने को मिलेगी, सही है। या फिर आप जो होते हैं 10 to 14 डेज़ जो होती हैं वो आपके पास जो होती है काफ़ी उसी दौरान आपके पास जो होते हैं ये फीचर्स वगैरह ऑब्जर्व करने को मिलेंगे, सही है। देन आफ्टर दैट जो होते हैं आपकी जो ब्रीथिंग वगैरह होगी, ये आपके पास जो होती है सही हो जाएगी, सही है। जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम आपके पास अकर हो रही थी, जो आपके मुख्तलिफ फ़ीचर्स वगैरह क्लिनिकल फ़ीचर्स सिम्टम्स अपीयर हो रहे थे, आफ्टर 14 डेज़ जो होते हैं उनमें आपके पास क्या होगी, बेहतरी आएगी, वो ठीक हो जाएगी, सही है। अच्छा, प्रिवेंशन की अभी हम बात कर लेते हैं, सही है। तो आपके पास जो होते हैं, अगर हम पैसिव प्रोफाइलेक्सिस वगैरह ले, सही है, अगर हम जो होते हैं उसको वैक्सीनेशन वगैरह जो एक्टिव इम्यूनिटी वाली वैक्सीन वगैरह होती है, अगर हम वो ले, सही है। या फिर अगर हम इंजेक्शन वगैरह लें जिसमें हम 20 ml जो होते हैं हाइपर इम्यून सीरम वगैरह डालें, या 2 to 5 ml जो होते हैं उसमें आपके पास क्या हो, हाइपर इम्यून गेमा ग्लोबुलिन वगैरह हो, वो मस्कुलरली अगर हम इंट्रामस्कुलर वो चीज़ लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं, ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हैं किस चीज़ से, मीज़ल्स उस चीज़ से, सही है, जो आपके पास वूपिंग कफ वगैरह अपीयर हो रही है, उस चीज़ से हम प्रिवेंट कर सकते हैं ख़ुद को, सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट वगैरह की। जो आपके पास वूपिंग कफ वगैरह परट्यूसिस वगैरह आपके पास अकर हो रही है, वो आपके उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, सही है। उसमें हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, सही है। उसमें हम जो होते हैं एम्पिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, लेवोफ्लॉक्सिसिन, सही है, ये चीज़ें हम ये सारी चीज़ें आपके पास जो होती है इस इन्फेक्शन में इफेक्टिव कंसिडर की जाती है, सही है। देन हम सिम्टोमेटिक अकॉर्डिंग टू द सिम्टम जो होते हैं हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे, सही है। कफ सप्रेसेंट वगैरह देंगे, सही है, उनको एंटीपायरेटिक ड्रग्स वगैरह देंगे अगर आपके पास फीवर वगैरह के सिम्टम आपके पास अगर हो रहे हो उस केस में, सही है। और हमने इसमें क्या करना है, न्यूट्रिशन वगैरह की काफ़ी एहतियात करनी है, सही है। गुड न्यूट्रिशन डाइट हमने लेनी है, सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो अदर इन्फेक्शियस डिजीज़ आ गई है हमारे पास, सही है, डायफ्थीरिया। डायफ्थीरिया आपके पास क्या है, डायफ्थीरिया आपके पास सीरियस इन्फेक्शन है। ये आपके पास किस वजह से हो सकता है, ये आपके पास बैक्टीरिया जिसको हम जो थे कोरियन बैक्टीरियम डायफ्थीरिया भी बोलते हो, ये उस वजह से आपके पास हो सकती हैं, सही है। तो डायफ्थीरिया जो थे ये इसमें हमारे पास मोस्टली जो रिस्पायरेटरी ये अटैक करते हैं, जो कोरियन बैक्टीरियम वगैरह होते हैं, ये आपके पास रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को अटैक कर लेते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह को, स्किन बोन्स वगैरह के थ्रू उसमें इंटर हो जाता है बॉडी वगैरह में, सही है। मोस्टली इसका टारगेट कौन सा एरिया होता है, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है वो उस एरिया को ज़्यादा अफेक्ट कर लेते हैं, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की, सही है। जो डायफ्थीरिया होते हैं वो 2 to 7 डेज़ तक आपके पास सही हो जाता है, सही है। पर इसमें आपके पास जो मायोकार्डाइटिस वगैरह और लेट न्यूराइटिस इस तरह की कॉम्प्लिकेशन वगैरह आगे जाके देखने को मिलती है, सही है, अगर प्रॉपरली उसको ट्रीट ना किया जाए, सही है, प्रॉपर ख्याल ना किया जाए, प्रॉपरली उसको मैनेज ना किया जाए, सही है।
अच्छा, फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे ये डायफ्थीरियम में आपके पास क्या होगी, इसमें आपके पास जो होते हैं ग्रे कलर का आपके पास जो होते हैं थ्रोट वगैरह का म्यूकस जो मेम्ब्रेन वगैरह होगी वो ग्रे कलर की होगी, सही है, आपको देखने को मिलेगी, सही है। और इसमें आपके पास क्या होगी, माइल्ड सोर थ्रोट वगैरह होगी, सही है, फीवर होगा आपके पास, और आपके पास जो होते हैं मलेज वगैरह होगी, सही है। और आप जो टॉक्सीमिया वगैरह के साइन हैं आपके पास, सही है, या फिर जो फीवर चिल्स वगैरह होगी, नेजल डिस्चार्ज वगैरह के जो सिम्टम्स होगी वो आपके पास देखने को मिलेंगे। किस चीज़ में, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कौन सा इन्फेक्शियस डिजीज़, जो डायफ्थीरिया है, इसमें आपको देखने को मिलेंगे, सही है। इसमें आपके पास जो लेरिंक्स ट्रेकिया है, सही है, जो रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह प्रोड्यूस होगी इस चीज़ में, सही है, इस डिजीज़ में आपके पास क्या होगी, रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होगी, सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं उसकी, सही है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस वगैरह की, सही है। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आपके पास क्या होगी, यूरिन टेस्ट हम करेंगे, सही है, टीएलसी डीएलसी वगैरह हम देखेंगे, जो ल्यूकोसाइड काउंट वगैरह होते हैं उसको हम देखेंगे, सही है। थ्रोट उसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्मीयर वगैरह हम लेंगे, सही है, ताकि उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं जो बैक्टीरियम वगैरह है, सही है। सीएसएफ कल्चर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वगैरह लेके हम उसकी जो होते हैं कल्चर वगैरह देखेंगे, ताकि हम जो होते हैं उसमें एल्ब्यूमिनोसाइटोसिस वगैरह देख सकें इस चीज़ को, सही है। अच्छा, मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आ जाती है, देन आपके पास उसकी, सही है, जो आपके पास हम पढ़ रहे हैं, आपके पास डायफ्थीरिया जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एज अ रिज़ल्ट उसमें मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशन आपके पास अकर होगी। उसमें आपके पास एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, आपके पास ईयर में प्रॉब्लम आपके पास आएगी, सही है, नमूनिया वगैरह के केसेस आपको देखने को मिलेंगे, सही है। और हम इस ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम जो होते हैं प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह लगाए, सही है, इम्यूनाइजेशन वगैरह करेंगे, टॉक्सोइड वैक्सीन वगैरह हम लगाए, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, सही है। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह लेंगे, सही है। एंटीबायोटिक्स वगैरह हम तकरीबन 3 वीक्स तक हम यूज़ करेंगे, सही है। हम एनाल्जेसिक वगैरह देंगे, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे, सही है। हम जो होते हैं इंजेक्शन जो आपके पास बेंजाइल पेनिसिलिन है, सही है, वो हम लगाएंगे, सही है। पेनिसिलिन जो एलर्जिक वो होती है पेशेंट, जो पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट होती है उनमें हम क्या करेंगे, एरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन ये चीज़ें हम देंगे, सही है। और आपके पास जो पेशेंट जो होते हैं उसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशन वगैरह अकर हो रही है, सही है, आफ्टर दिस ट्रीटमेंट, सही है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ग्रूसली ऑब्जर्व करेंगे, सही है। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़, सही है, इन्फेक्शियस डिजीज़ चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। अभी हम बात करते हैं रेबीज़ की, सही है। रेबीज़ आपके पास क्या है, रेबीज़ आपके पास जो होते हैं ये आपके पास डेडली, ये आपके पास वायरल डिजीज़ है, एनिमल, मैन, इन चीज़ों में आपके पास होती है, सही है। ये आपके पास सलाइवा वगैरह के थ्रू ट्रांसमिट होती है बॉडी से, ये जब आपको डॉग वगैरह बाइट कर रहे, सही है। ओपन वोन्स वगैरह से भी आपको हो सकती है, सही है। बेड्स हो गए, फॉक्सेस, रेकून्स, सही है, स्कंस, ये सारी चीज़ें ये इन एनिमल में, सही है, ये आपके पास क्या होती है, ट्रांसमिटिंग मीडिया है ये सारे एनिमल, सही है, इनके थ्रू आपके पास ट्रांसमिट हो सकती है ये चीज़, सही है। काजेटिव एजेंट आपके पास क्या है, तो जो रेबीज़ है आपके पास किस वजह से होती है, वो आपके पास रेप्टो वायरस की वजह से हो सकती है, सही है। रेप्टो वायरस आपके पास क्या है, काजेटिव एजेंट है, किस चीज़ का, रेबीज़ का, सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो हमारे पास ये, अगर आपके पास हिस्ट्री हो कि आपको किसी डॉग वगैरह ने बाइट किया है, सही है, हाइड्रोफोबिया वगैरह हो, या टिंगलिंग पेन वगैरह आपके पास फील हो रहा हो, सही है, बाइट साइड वगैरह पे, या फिर जो थे आपके पास मसल स्पाज़म वगैरह हो, कन्वोल्यूशन वगैरह हो, सही है। तो ये सारे फीचर्स आपके पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके पास फीचर्स है रेबीज़ वगैरह के, सही है, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में हम क्लिनिकल हिस्ट्री देखते हैं किस चीज़ की, जो डॉग बाइट वगैरह होती है उसकी हम हिस्ट्री देखते हैं, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, उस एरिया को प्रॉपर वॉश करेंगे, सही है। वोंड वगैरह को हम सूचर नहीं करेंगे, जो सिम्टम वगैरह अपीयर हो रही है उसको अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करेंगे, सही है। एंटीबायोटिक थेरापी वगैरह हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक थेरापी हम करेंगे, सही है। अच्छा, प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, सही है, तो रेबीज़ जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम एंटी रेबीज़ वैक्सीन, जिसको हम जो होती है विरोप भी बोलते हैं, इंजेक्शन विरोप, अगर हम ये लगाए तो हम एज अ रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हैं किस चीज़ से, रेबीज़ वगैरह से, सही है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं किस चीज़ की,
हम पढ़ रहे हैं क्या चीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़, सही है। उसमें हमने बात की थी रोबेला की, पिंका की, डायफ्थीरिया की, रेबीज़ की, सही है। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, जो अदर इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसको हम टेटेनस बोल रहे हैं, सही है। तो टेटेनस आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्यूट CNS, जो CNS आपके पास क्या है, सेंट्रल नर्व सिस्टम, उसमें कोई एंडोटॉक्सिकेशन वगैरह हो जाती है, सही है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या होगी, लॉक जाओ वगैरह होगी, सही है, जा कॉम्प्लिकेशन वगैरह होगी। आपके पास जो इन्फेक्शन होती है टेटेनस वाली, आपके पास क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई की वजह से हो सकती है, सही है। तो ये आपके पास क्या होती है, जब CNS एंडोटॉक्सिकेशन वगैरह होती है तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगा, टेटेनस वगैरह होगी, सही है। अच्छा, ये आपके पास जो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई है, ये आपके पास पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैसिलस वगैरह उस वाले वो है, सही है, उसके थ्रू आपके पास होती है। जो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई है उसमें स्पोर्स वगैरह होते हैं जो कि डिपॉजिट होते हैं वॉन्ड वगैरह में, न्यूरोटॉक्सिन्स वगैरह वो इंटरफेयर करते हैं आपके नर्व्स वगैरह को, सही है, और आपकी मसल मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। एज ए रिज़ल्ट आप जो लॉक जा वगैरह प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से हो सकते हैं, सही है। अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड ये आपके पास तकरीबन 5 to 15 वीक्स तक ये होते हैं, सही है। जो टेटेनस की ड्यूरेशन है वो आपके पास कितनी है, 5 to 15 वीक्स तक है, सही है। क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें, सही है, तो जो क्रैम्पिंग वगैरह होगी, इनवॉलंटरी मसल आपके पास टाइट हो जाएगी, मसल स्पाज़म आपके पास होगी, सही है। आपको जो है ट्रबल आएगी स्वॉलोइंग वगैरह में, सही है। जर्किंग या स्ट्रेनिंग, सीजर्स वगैरह आपके पास, सडन मूवमेंट आपके पास अगर होगी, सीजर टाइप आपके पास अगर होगी, सही है। हेडेक आपके पास होगा, फीवर, स्वेटिंग वगैरह होगी, BP में चेंजेस, हार्ट रेट वगैरह में आपके पास क्या होगी, चेंजेस देखने को मिलेंगे, सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, लेबोरेटरी फाइंडिंग की, लैब डायग्नोसिस वगैरह की, सही है। तो टेटेनस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी टॉक्सिजिनिसिटी वगैरह अगर हम फाइंड आउट करें, सही है, जो उसके लिए टेस्टिंग वगैरह के थ्रू, सही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर जो ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह होती है वो हम उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं किस चीज़ को, आपकी टेटेनस वगैरह को, सही है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो हमारे पास जो होती है कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास डिस्फेगिया अगर होगा, सही है। आपके पास जो होते हैं जो मसल स्पाज़म वगैरह आपके पास अगर होगी, सही है। आपके पास रिस्पिरेटरी अरेस्ट होगा, कार्डिक अरेस्ट, आपके पास ये सारी कॉम्प्लिकेशन इस चीज़ के रिजल्ट में अगर होगी। डिस्फेगिया आपके पास क्या है, जो आपके पास डिफ़िकल्टी होगी स्वॉलोइंग वगैरह में, सही है। अच्छा, प्रिवेंशन की हम बात करें, अगर हम प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करें, सही है, टेटेनस, टॉक्सोइड्स वगैरह, ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन आपके पास एडवाइस होती है, सही है। अगर हम जो होते हैं उसको एक्टिव इम्यूनाइजेशन वगैरह हम करें तो हम क्या कर सकते हैं, ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, सही। 2 इंजेक्शन जो आपके पास 0.5 ml इंट्रामस्कुलर आपके पास जो टेटेनस टॉक्सोइड वाले इंजेक्शन होते हैं वो आपके पास 4 to 8 वीक्स के गैप से आपके पास एडवाइस की जाती है, सही है। और 12 मंथ जो होती है आफ्टर सेकेंड डोज, आफ्टर द सेकेंड जो होती है, जब आप एक लगाओ तो आफ्टर 12 मंथ आपने क्या करना है, दूसरा लगाना है। और एट द टाइम ऑफ इंजरी आपने क्या करनी है, बूस्टर डोज वगैरह, मतलब एक एक्स्ट्रा डोज भी आपने क्या करनी है, लेनी है, सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं टेटेनस के ट्रीटमेंट की, सही है। टेटेनस ट्रीटमेंट में हमारे पास ये है कि आप जो होती है प्रॉपरली हैंड वॉशिंग वगैरह करो, किस चीज़ से, नॉर्मल सलाइन वगैरह से, सही है। जो डेड टिश्यूज़ है वॉन्ड वगैरह से उसको हम रिमूव करें प्रॉपरली, सही है। और जो एग्रीवेटिंग फैक्टर है जो ज़्यादा कर लेते हैं इस चीज़ को, सही है, उसको हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करें, सही है। और जो आपके पास मसल रिजिडिटी होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, जो मसल रिलैक्सेंट होते हैं, डाइज़ीपाम, इस तरह के कोई इंजेक्शन वगैरह यूज़ करें, सही है। और इंजेक्शन जो बेंजाइल पेनिसिलिन वगैरह होती है वो हम इंट्रावेनस सजेस्ट करते हैं जो टेटेनस वाले होते हैं उसके ट्रीटमेंट वगैरह में, सही है। और पेशेंट को हम जो होते हैं डार्क और साइलेंट रूम में क्या करते हैं, उधर रखते हैं, सही है। अच्छा, तो ये सारा लेक्चर आपका किस चीज़ के बारे में था, ये सारा लेक्चर आपके पास इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में था, सही है। हमने मुख्तलिफ इन्फेक्शियस डिजीज़ वगैरह के बारे में बात की, सही है, उसकी कॉजेज़, उसकी कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट, रिस्क फैक्टर, क्या क्या पॉसिबल सिम्टम हो सकते हैं, सही है, इंक्यूबेशन पीरियड, इन सब चीज़ों को हमने क्या किया, डिस्कस किया है, सही है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।